अस्सलाम वालेकुम। हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर के अंदर जो है ये सारा का सारा जो है चैप्टर 3 वो हमें डिफ्रेंशिएशन पे बेस्ड है। इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स जिसको हम लोग कहते हैं वो आनी चाहिए। सही है, कुछ रूल होते हैं उसके, वो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि साइन आई टीटा प्लस कॉस आई टीटा प्लस टी। सही है भाई। तो लिखा हुआ है कि ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो। इसका मतलब है कि इसका डिफ्रेंशिएशन लेना है टी के रिस्पेक्ट से। इसका 2 दफ़ा लेना है, 2 लिखा हुआ है क्योंकि इसका लेने के बाद इसका मॉड लेना है, इसका ये मॉड लेना है। सही है भाई। अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो डी आर का डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन लेता हूँ तो क्वेश्चन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी के। सही है भाई। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हमें पता है डी अपॉन डी एक्स तो डी अपॉन डी टी साइन टी के रिस्पेक्ट से अगर मैं करूँ तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा आ गया। सही है भाई। तरीके से कॉस हो गया। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये माइनस का साइन हो गया। इसके यहाँ टी था, डी टी से डी टी कैंसिल, बचा के बाहर आ गया। उसके बाद इसका वापस डेरिवेटिव लूँगा, वापस से लूँगा तो ये साइन कॉस जो था वो माइनस का साइन बन जाएगा। ये देखो, इसका डी टी से वापस से लूँगा तब कोई, इसका भी डी टी से लूँगा, इसका भी डी टी से लूँगा, ये इस माइनस का साइन बन जाएगा। साइन था वो कॉस बन जाएगा और के था वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसका मॉड लेना है। मॉड का मतलब क्या होता है, जो हम लोग लेते हैं मॉड किसी वेक्टर का तो होता है आई की वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस जे की वैल्यू का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू का स्क्वायर। तो मैंने ले लिया कॉस स्क्वायर साइन। अब मैंने बोला कॉस स्क्वायर थीटा, हमको फॉर्मूला पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो मैंने इसके अंदर वो फॉर्मूला डाला, 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 1 किया, ये 2 हो गया, अंडर रूट में 2 वैल्यू आ गई। अब दूसरे वाले की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है डी अपॉन डी टी निकाल चुके हैं। हमने इसका भी ले लिया डेरिवेटिव वापस से। मैंने देखा कि भाई इसका भी डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, 1 आ गया। ये तो पहला चीज़ हो गई। अब ये लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी, वाई इज इक्वल टू कुछ क्वेश्चन दिया है, जेड की वैल्यू दी हुई है। बोल रहा है वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है किसी भी डेरिवेटिव का रिस्पेक्ट टू टी, ये होती है वेलोसिटी, राइट। हमने फिजिक्स के यहाँ पढ़ चुके हैं वेलोसिटी क्या होती है। अगर मैं पोजीशन के साथ डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम लूँगा लेकिन हमको आर नहीं पता, तो हमने आर को सपोज कर लिया एक वेक्टर। जब भी सपोजिशन लगाते हैं, मैं एक काम करता हूँ उसको रेस्ट से कर लेता हूँ। जब भी हम लोग सपोजिशन लगाते हैं हम बोलते हैं कि कोई भी एक्स वैल्यू है, कोई भी वाई वैल्यू है, कोई भी जेड वैल्यू है। सही है। तो मैंने एक्स की वैल्यू जो है पोजीशन वेक्टर की मैंने हर जगह पे डाल दी। एक्स की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में वो दी हुई है ई की पावर माइनस टी। तो मैंने आर इज इक्वल टू, ये देखें, आर इज इक्वल टू एक्स की जगह पे डाल दिया ए की पावर माइनस टी आयोटा प्लस 2 कॉस थ्री जे वटेवर, ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से मैंने डाल दिया। ये आ गया आर। अब मैं इसका डी आर अपॉन डी टी लूँगा तो वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। मैंने ले लिया रिस्पेक्ट टू टी। अब मैंने इसका जो है टी के रिस्पेक्ट से लिया है तो ये क्या होता है, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये कैसे आता है, ये देखो ये जो डेरिवेटिव है ये कैसे बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है मुझे ऐसी छोड़ दो, मतलब उसको ऐसी छोड़ दो, देन डेरिवेटिव लो, इसकी पावर क्या है माइनस टी का डेरिवेटिव लो। टी से टी कैंसिल, जो माइनस है वो बाहर आ गया तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस का ई की पावर माइनस टी। ये देखो उसका डेरिवेटिव आया हुआ है, ये रहा। अब इसकी बात करते हैं, टू कॉस थ्री टी। सही है भाई। इसका डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू टी के हिसाब से। तो 2 तो बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थ्री टी, देन डेरिवेटिव ऑफ थ्री टी का डेरिवेटिव लेंगे ना बाद में। 3 टू का क्या हो जाएगा 6 माइनस साइन थ्री टी, या फिर माइनस का 6 साइन थ्री टी। सही है भाई। ये हो गया माइनस का 6 साइन थ्री टी, ये वाली डेरिवेटिव आ गया। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ। 2 तो देखो बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, देन थ्री टी का डेरिवेटिव ये आ गया, तो ये हो गया, ये हमारा वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे,
जो आंसर आया है, अगर मैं वेलोसिटी एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन कहता है कि dv/dt जो होता है उसका डेरिवेटिव लो। तो अगर मैं v का डेरिवेटिव ले रहा हूँ वापस से t से, तो ये क्या होगा, माइनस का et का डेरिवेटिव, हम जो इसका डेरिवेटिव क्या आया था, इसका e की पावर माइनस t का डेरिवेटिव माइनस का et हो गया था। तो अगर वापस से लेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो उस वजह से वापस से ये प्लस हो जाएगा, ये घूमता रहेगा यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ठीक है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एक तरह से घूमता रहेगा। तो हमारे पास ये हो गया। अब मैंने -6, तो मैंने कांस्टेंट बाहर रख दिया, बाकी बचा कॉस का डेरिवेटिव 3t। कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, वो होता है माइनस का, नहीं सॉरी, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन होना चाहिए, गलत हुआ है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, अच्छा कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 टू द 6 9 6 टू द 6 टू द 18, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 3 बचता है, तो 3 मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया +18 कॉस थीटा 3t। ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ये गलत हुआ है। उसके बाद क्या है, इसकी बात करते हैं। प्लस की वैल्यू 6 आ गई, उसके बाद साइन डी का डेरिवेटिव कॉस, ये हो गया हमारा पहला वाला आंसर। ये पहला वाला हो गया। अब ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन का एट टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ t है इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी के लिए जहाँ जहाँ t है, अगर मैं बात करता हूँ अब मैं e की पावर t लेता हूँ, e की पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा -1 आयोटा। इसमें जो है 6 बच जाएगा, और साइन t 3t, मतलब साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, ये 0 हो गया। कॉस 0 1 के बराबर होता है, ये 6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का i प्लस का 0j प्लस का सी के, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। देखो ये लिखा हुआ, इसका मैंने मॉड निकाल लिया, मॉड कैसे, वही a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया। फिर मैंने एक्सीलरेशन का भी इसी तरीके से करूँगा, एक्सीलरेशन का भी मेरे पास आ जाएगा। अब लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन कि ए की वैल्यू दी हुई है कुछ ना कुछ, बी की वैल्यू दी हुई है, फाइंड लिखा हुआ है डी ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी का डेरिवेटिव, ए डॉट बी कैसे निकालोगे, सबसे मैंने ए को मल्टीप्लाई किया, बी से डॉट प्रोडक्ट हम लोग ने पीछे कर चुके हैं, ये चीज़ हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो इस वजह से मैं कुछ करूँगा नहीं, ये आसान सा डेरिवेटिव निकालना। या ए डॉट बी कैसे निकलता है, इस तरीके से। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया। अब हमें पता है कि जब भी जो है, अगर x और cos x एक साथ आ जाते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए u डॉट v का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, d अपॉन डी एक्स। इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, तो हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वो v प्लस डेरिवेटिव, क्या मसला है, डेरिवेटिव ऑफ u v प्लस डेरिवेटिव ऑफ v u, ये होता है। इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये रहा, यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ हुआ है, कहाँ पे हुआ हुआ है, यहीं पे हुआ हुआ है। ये देखो, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव तो ऐसे ही आ गया यू। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, ये देखो कॉस बदल दिया। उसके बाद इसकी बारी है, 5 टू द 10 यहाँ पे आ गया, टी आ गया, साइन का डेरिवेटिव साइन आ गया, उसके माइनस की वैल्यू लिखी यहाँ पे, मतलब माइनस में टी की डेरिवेटिव क्या हो गया, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है प्लस हो जाएगा, इसकी जगह टी गायब हो गया, कॉस आ गया, ये इस तरीके से होगा। ये तो आसान है यार, बहुत ज़्यादा करना। अच्छा अगला क्या है, लिखा हुआ है ए क्रॉस बी। क्रॉस निकालने के लिए हमको पता है आई जे के को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आएगी जो भी आंसर की, उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ये भी आसान है। ए डॉट ए का डेरिवेटिव भी निकालना आसान है, और क्या मसला, इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए वाले क्वेश्चन के अंदर। अब मैं बात करता हूँ, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू दी हुई है पूरी, और ये डावा अपॉन डावा एक्स। अच्छा डावा अपॉन डावा एक्स का मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव लूँ एक्स के रिस्पेक्ट से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द 4x, और y आ गया ऐसे ही। y को हम लोग बाकी चीज़ों को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, जैसे हम लोग x के रिस्पेक्ट से लेंगे। ये 4 शुरू में पावर, पावर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, x की पावर 10 है, तो हम क्या बोलते हैं, पावर शुरू में
पावर से कम देन डेरिवेटिव पावर के अंदर है ना, ऐसे ही होता है ये तो ये हो गया आई। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हमने, मेरे को याद है मैं तुमको बताया था कि इसको ऐसे ही छोड़ दो देन डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा वाई ई एक्स वाई, ये देखो वाई ई एक्स वाई हो गया। इसका डेरिवेटिव तो हमको लेना आता है, मैं बता चुका हूँ एंगल का। इसके अंदर क्या होगा एक्स का और वाई का डेरिवेटिव 2x हो गया। अब ये लिखा हुआ है कि ए का वाई से लो, ये जो नीचे लिखा है वाई से, तो ये वाई वाली वैल्यू हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये वाई वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वाई वाली वैल्यू, ये वाली, इस तरीके से ये वाला लेना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स का जो हम लोग ये निकाल चुके हैं ना ऊपर ये वाली चीज़, इसका वापस डेरिवेटिव लो। इसमें क्या हो जाएगा 4 बच जाएगा, तो ये हो गया 4y। इसमें क्या हो जाएगा 4 से 12 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें y का स्क्वायर बच जाएगी और y वापस से मल्टीप्लाई होगा, इसके अंदर कॉस का वैल्यू साइन हो जाएगी, इसमें जो है 2 बच जाएगा। ये देखो ये हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब y के लिए ये जो हमारे y का आंसर आया है ये वाला, इसको हम लोग y से करेंगे, ये तो इसमें तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें है ही नहीं, 0 हो जाएगा ये। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि है ही नहीं। इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन का डेरिवेटिव एंगल में बढ़ेगा, ये तो ऐसे ही कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सही है भाई। अच्छा इस पे लिखा हुआ है डी एक्स और डी वाई का डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग ने एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है डी वाई के रिस्पेक्ट से। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ डी एक्स डी वाई ए, तो पहले डी ए का लेना है उसके बाद डी वाई का लेना है। डी ए का हम लोग ले चुके हैं जो कि ऊपर से आ चुका है। अब मैं इसको डी वाई के रिस्पेक्ट से लेना है। डी वाई का मतलब ये है, इसके यहाँ 4x बच जाएगा, वाई गायब हो जाएगा यहाँ से, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें u डॉट v का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें y भी है इसमें y भी है। इसमें क्या हो जाएगा y गायब हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें cos का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये देखो माइनस का साइन हो गया, ये हो गया, इसमें 2 u डॉट v लग गया। इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। आई थिंक ये तो आसान है बड़ा। अब इसकी बात करते हैं, ये तो हमारे को दिया हुआ है कुछ ना कुछ वैल्यू एंगल की, और ये ए दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो जेड के लिए, मतलब ये दिया हुआ है 3। तो अगर हम इसको खोल के लिखूँ ये हो जाएगा एक्स और ये जेड, ये देखो 2 दफ़ा एक्स स्क्वायर और जेड, ये देखो एक्स स्क्वायर जेड, ये खोल के लिख लिया। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 8 पॉइंट ये, हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको और इसको एंगल को। ये देखो मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई। इसका मैं एक्स से डेरिवेटिव ले लूँ, पहले मैंने एक्स से लिया, फिर वापस से इसका एक और दफ़ा एक्स से ले लिया डेरिवेटिव। उसके बाद मैंने जेड से ले लिया, जेड से लेने के बाद मैंने इसकी जो पॉइंट है वो डाले, मेरे पास आंसर आ गया आई जे के में। अब मैं आ गया हूँ सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम आई थिंक ये वाला ही लिखा हुआ है डी आई और एल एन। अच्छा एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ हो एल एन ऑफ एक्स, तो हम लोग बोलते हैं जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं हम बोलते हैं एल एन बोलता है, जो उसके साथ कुछ भी ब्रैकेट में लिखा है उसको उल्टा कर दो, देन डेरिवेटिव उसका फंक्शन जो उसके ब्रैकेट लिखा हुआ है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल। अगर मैं डेरिवेटिव लूँ एल एन ऑफ 3x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/3x स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर। सही है, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो आई थिंक ये तो मैंने बता चुका हूँ, तो ज़रूरत नहीं वापस से बताने की, ये टाइम 0 पे कैसे हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो नया दिया हुआ है एट टाइम टी, बल्कि इसमें भी सही है, वो तो दिया हुआ ही है आसान सा। ये दिया हुआ है ए बी, ये भी बता चुका हूँ मैं कैसे होगा, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा, ये प्रैक्टिस के तौर पे हो सकता है आराम से। ये भी हो सकता है, ये भी आराम से हो जाएगा देखते हुए कैसे हुआ हुआ है क्या हुआ हुआ है। उसके बाद क्या है, ये भी हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये दिया हुआ है कुछ साइन ए बी सी, ये तो बहुत ही आसान है, ये भी हो जाएगा। पहले ए बी मल्टीप्लाई बाई सी निकाला, उसके बाद बी मल्टीप्लाई सी के बाद मैंने बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई ए निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसका डी यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पे यू 0 है तो मैंने डी यू के रिस्पेक्ट से लूँगा, तो फिर यू का देखो आई अलग लिया है मैंने, जे अलग लिया है, के अलग लिया है, लेकिन ये आई प्लस जे प्लस के होता है ना, तो अलग लेके प्लस कर देंगे बाद में। अब यू जहाँ जहाँ यू था वहाँ यहाँ 0 डाल दिया मैंने ना, 0 डाला तो मेरा 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। इस वजह से आई के लिए ये आ गया, जे के लिए ये आ गया, के लिए, फिर इन तीनों को प्लस कर दिया मैंने, आंसर हो गया। अब मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर जो है पहले एक वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू दी हुई है, तीसरी वैल्यू दी हुई है ना, आई डॉट ये निकालना है।
एक्स क्रॉस बी तुमको आता है निकालना, मैं पहले ही बता सकता हूँ। पहले इसको छोड़ दो, इन दोनों का डेरिवेटिव माइनस लग के, उसके बाद इसको छोड़ दो, इन दोनों का डेरिवेटिव, इसका और इसका, उसके बाद इसको छोड़ दो, इन दोनों का डेरिवेटिव। इस तरीके से ही तो निकालना आता है। सही है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकलने के बाद आई जे के की वैल्यू अलग अलग आ गई। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ये डी अपॉन डी टी का स्क्वायर जो है उससे करो। तो मतलब टी स्क्वायर का मतलब क्या है, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, और जो वेक्टर प्रोडक्ट आया है पहले एक दफ़ा टी से लेना है इसका, इसको लेकर टी से लिया, वापिस से टी से लिया। देखो सेम टू सेम है, कॉस का एंगल बता चुका हूँ, किसका भी बता चुका हूँ, टी का भी बता सकता हूँ, इसका भी बता चुका हूँ। जहाँ पे भी ई टी आ रहा हो और साथ में डॉट आ रहा हो तो उसके बाद यू डॉट वी लगता है। अगर साइन टी आ रहा हो और ई आ रहा हो उस पर भी यू डॉट वी लगेगा। टी टी के अंदर टी की वैल्यू पुट की, अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया होगा, ये देखो टी इज इक्वल्स टू 0 पे पुट करना है। तो जहाँ जहाँ टी 0 है वहाँ वहाँ मैंने टी 0 लगा दिया, डी आई डी जे डी के पे सब पे मैंने 0 लगा दिया। उसके बाद मिला देखो आई की, कहाँ की, आई की, जे की, के की वैल्यू आई होगी कुछ, ये मैं आई उसकी वैल्यू आ गई पहले वाले की, ये आई की आ गई -30 और -20 के इसकी आ गई। मैंने इसकी वैल्यू जो है पुट करी, तीनों की एक साथ प्लस कर दी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया कॉस ए आई जे के। आसान है, पहले लिखा हुआ है ए का डेरिवेटिव एक्स से लो, इसमें कौन कौन सी वैल्यू है, एक्स है, एक्स ले लिया, इसका ले लिया एक्स, इसका एक्स ले लिया, वाई की इस पे एक्स लेने का बोल रहा है तो इसके अंदर वाई से ले लिया। ये तो आसान है बहुत ज़्यादा, इसकी ज़रूरत तो नहीं है। ये भी आसान है, इस पर भी लिखा हुआ है कि पहले इसको पहले ए डॉट ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई करके ये निकालोगी, ये पिछले वाले चैप्टर के अंदर सब कुछ हो चुका है। उसके बाद क्या करोगी, पहले डी वाई से रिस्पेक्ट से लोगी, पहले डी वाई, इसका जो आंसर आएगा आई जे के में, ये देखो इसका जो आंसर आया ये वाला आई जे के में, पहले इसको डी वाई के रिस्पेक्ट से आंसर निकालोगी, मतलब एक एक्स कॉन्स्टेंट मानोगी, उसके बाद जो है डी एक्स के रिस्पेक्ट से निकालोगी, तो तुम्हारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट बचेंगे, एक 102, तो 1,0,2 जो है वो उसके अंदर जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1, जहाँ पे वाई है वहाँ पे 0, और जहाँ पे जेड है वहाँ पे 2 डाल के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही आई थिंक इससे, ये तो सारे सारे बहुत आसान चैप्टर है, इसके अंदर तो पिछले एक सवाल 2 सवाल समझ लो, बाकी क्वेश्चन तो आराम से आपको आ सकते हैं, कोई अलग सा अलग ही नहीं है क्वेश्चन।